राजमहल की रात गहरी थी, पर राजकुमार वीरेंद्र की नींद हर रात एक ही सपने से टूट जाती थी। सपने में वही बंजारन लड़की, हाथों में जंजीरें, आंखों में बेबसी। नहीं, रुको, मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ हो तुम? हर रात तुम मेरे सपनों में आती हो और हर बार जागते ही मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाता हूँ, पर वो आवाज नहीं भूलता जो मदद के लिए पुकारती है। हाँ। वीरेंद्र पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा था, पर उसकी सांसें ऐसे चल रही थीं मानो वो मीलों दौड़ कर आया हो। ये सपना अब सपना नहीं रहा, ये कुछ और है। पिछले 21 दिनों से रोज यही चेहरा, यही आवाज, यही जंजीरें। कोई तो है जो सच में मुझे पुकार रहा है, पर कौन और क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। सुबह होते ही वीरेंद्र सीधा अपनी माँ रानी कौशल्या के कक्ष में पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पिछले 3 हफ्तों से मुझे एक ही सपना आ रहा है, एक लड़की का जो जंजीरों में जकड़ी है और मुझसे मदद मांग रही है। मुझे लगता है ये सिर्फ सपना नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई है। बेटा, ये सुनकर मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम रात को ठीक से सोए नहीं हो, पर एक सपना चाहे कितनी भी बार क्यों ना आए, उसे इतनी गंभीरता से लेना क्या ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, अगर ये सिर्फ सपना होता तो मैं भी यही सोचता, पर हर बार सपने में एक जैसी बात दोहराई जाती है। एक जगह का नाम, एक चिन्ह जो मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। ये इतना साफ है कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। माँ, रानी कौशल्या तुरंत राजगुरु घनश्याम को बुलवाती हैं, जो राज्य के सबसे विद्वान और रहस्यों के जानकार माने जाते थे। राजकुमार, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। एक एक बात, कोई भी छोटी सी भी बात मत छोड़ना, क्योंकि सपनों की दुनिया में हर छोटी चीज का बड़ा अर्थ होता है। गुरुजी, वो लड़की हमेशा एक ही जगह खड़ी होती है। चारों तरफ रेत का मैदान है और पीछे रंग बिरंगे तंबू दिखते हैं। उसके गले में एक ताबीज है जो अंधेरे में भी चमकता है, और वो हमेशा यही कहती है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूँ। रंग बिरंगे तंबू और चमकता ताबीज, ये तो साफ इशारा है बंजरों की तरफ। हमारे राज्य की सीमा पर एक बंजरों का समूह डेरा डाले हुए हैं। पिछले कई महीनों से ये पुकार लगता है वहीं से आ रही है। पर गुरुजी, अगर वो सच में वहीं से पुकार रही है, तो सपनों में ही इतनी दूर से आवाज मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? ये तो किसी साधारण बात नहीं है, इसमें जरूर कोई शक्ति काम कर रही है। सही कहा तुमने राजकुमार, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई आत्मा या शक्ति बहुत बेबस हो जाती है, तो वो सपनों के जरिए ही इंसान तक अपनी पुकार पहुंचाती है। तुम्हें उस सही इंसान के रूप में चुना गया है, ये मेरा मानना है। तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए गुरुजी। मैं अभी उस बंजारों के डेरे की तरफ जाता हूँ। चाहे वहाँ जो भी सच्चाई हो, मुझे उस लड़की तक पहुँचना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वीरेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर बंजारों के डेरों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका करीबी सेनापति उदयभान उसके पीछे पीछे आता है। राजकुमार, इतनी जल्दी में अकेले कहाँ जा रहे हैं आप, बिना किसी सैनिक को साथ लिए? कम से कम मुझे तो बता देते, मैं आपके साथ चलता। उदयभान, मुझे बंजारों के डेरे तक जाना है, एक जरूरी काम से। तुम मेरे साथ चलो तो अच्छा रहेगा, पर एक बात याद रखना, वहाँ जो भी दिखे या सुनाई दे, उसे लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। जो आज्ञा राजकुमार। ये तो बताइए,
अचानक बंजारों के डेरे में ऐसी क्या बात हो गई कि आप खुद वहां जाने की सोच रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है राजकुमार। रास्ते में मैं बताता हूँ उदयभान, पहले चलो तो सही। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता, पर मेरा दिल कह रहा है कि इस बार सच में कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों घोड़े दौड़ाते हुए शाम ढलते ढलते बंजारों के डेरे के पास पहुंचते हैं। दूर से ही रंग बिरंगे तंबू और आग के अलाव दिखाई देने लगते हैं। तभी सरदार भोमा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ठहरिए राजकुमार, क्षमा कीजिए, पर हम आपको अपने डेरे के अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते। हमारे यहाँ इस वक्त कुछ ऐसी रस्में चल रही हैं जिन्हें बाहर के किसी भी इंसान के सामने नहीं किया जा सकता। सरदार जी, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आया। मुझे एक लड़की की तलाश है जो शायद मुसीबत में है। पिछले कई रातों से मुझे उसका सपना आ रहा है और वो लगातार मुझसे मदद मांग रही है। राजकुमार, आपको जो भी सपना आ रहा हो वो हमारे डेरे से जुड़ी बात नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ऐसी कोई लड़की मुसीबत में नहीं है। कृपया आप वापस लौट जाइए, यही आपके और हमारे लिए बेहतर होगा। सरदार जी, आपकी आंखों में जो घबराहट है वो साफ बता रही है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर सच में कोई मुसीबत है तो मुझे बताइए। मैं मदद करने आया हूँ, नुकसान पहुँचाने नहीं। तभी दूर से एक लड़की की आवाज आती है, वही आवाज जो वीरेंद्र हर रात सपने में सुनता था। पिताजी, रुक जाइए, इन्हें मत रोकिए। ये वही राजकुमार हैं जिन्हें मैंने अपने सपनों की शक्ति से पुकारा था। अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मायरा, तूने ये क्या किया बेटी? अरे तुझे पता है ना कि ये बात बाहर किसी को पता चलना कितना खतरनाक हो सकता है। अरे हमारी पूरी बिरादरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ पिताजी, मुझे पता है कि ये खतरनाक है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली पूर्णिमा को जो होने वाला है उसे रोकने के लिए मुझे किसी बाहरी मदद की सख्त जरूरत है, और मुझे यकीन है ये राजकुमार ही वो मदद है। मायरा, तो ये तुम ही हो जो हर रात मेरे सपनों में आती हो। बताओ मुझे, आखिर क्या हो रहा है यहाँ? कैसी मुसीबत है जिसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें एक अजनबी को अपने सपने में बुलाना पड़ा? राजकुमार, ये कहानी बहुत पुरानी और डरावनी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो पहले अंदर आइए। यहाँ खुले में इस बारे में बात करना ठीक नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं इस डेरे में। सरदार भोमा एक गहरी सांस लेकर सहमति में सिर हिलाता है और सभी को अपने बड़े तंबू के अंदर ले जाता है। ठीक है राजकुमार, अब जब मायरा ने खुद ये राज खोल दिया है तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। हमारी बिरादरी पर 300 साल पुराना एक शाप लगा हुआ है जिसे हम हर पीढ़ी में एक बार चुकाते हैं। 300 साल पुराना शाप? सरदार जी, कृपया मुझे शुरू से बताइए, आखिर क्या हुआ था उस समय जिसकी वजह से इतना बड़ा शाप तुम्हारी पूरी बिरादरी पर आ गया? 300 साल पहले हमारी बिरादरी की एक रहस्यमय स्त्री थी, काल रात्रि, जिसे उसी के अपनों ने धोखे से मार डाला था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी और लोग उससे डरने लगे थे। मरते वक्त काल रात्रि ने हमारी पूरी बिरादरी को शाप दे दिया कि जब तक हर पीढ़ी में एक कन्या उसकी आत्मा को अपनी शक्ति और यौवन अर्पित नहीं करेगी, तब तक वो हमारे पूरे कुल को तबाह कर देगी एक एक करके।
ये तो बहुत ही भयानक बात है मायरा, और इस बार ये अर्पण करने की बारी तुम्हारी है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? इसलिए तुम इतनी डरी हुई और बेबस हो? हाँ राजकुमार, अगली पूर्णिमा की रात मुझे उस प्राचीन घाटी में जाना ही होगा जहाँ काल रात्रि की आत्मा कैद है। वहां मुझे अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी उम्र सौंपनी होगी, और उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। राजकुमार, मैं मायरा की बचपन की सहेली हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हर पीढ़ी में कैसे एक लड़की को ये भयानक बलिदान देना पड़ता है। अब की बार मायरा की बारी है और मैं ये सहन नहीं कर पा रही। पर सरदार जी, क्या कभी किसी ने इस शाप को तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्या हमेशा से यही तरीका रहा है, बलिदान देना? क्या कोई और रास्ता खोजने की कोशिश नहीं हुई अब तक? राजकुमार, कोशिश बहुत हुई, बहुत साधुओं को बुलाया गया, पर हर बार यही जवाब मिला कि कालरात्रि की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसे सिर्फ बलिदान से ही शांत रखा जा सकता है। हार मानकर हमने यही रास्ता अपना लिया। पर राजकुमार, इस बार मुझे लगा कि शायद कोई और तरीका अपनाया जा सकता है, इसलिए मैंने अपनी बची हुई सारी शक्ति लगाकर आपको सपनों में बुलाया। मुझे नहीं पता था कि आप सच में यहाँ तक आ जाएंगे, पर अब जब आप आ ही गए हैं तो मुझे उम्मीद जाग गई है। उसी वक्त तंबू के बाहर खड़ा उदयभान ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर इस बंजारन की बात सच है तो इसका मतलब यहाँ कोई बहुत ही बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अगर मैं ये शक्ति हासिल कर लूं तो शायद मैं इस राज्य का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता हूँ, राजकुमार से भी ज्यादा ताकतवर। मायरा, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद पूर्णिमा की रात उस प्राचीन घाट में जाऊंगा और काल रात्रि की आत्मा से बात करूंगा। कोई और रास्ता जरूर होगा जिससे तुम्हारी जान बचाई जा सके। राजकुमार, ये बहुत खतरनाक है। आप एक राजकुमार हैं, आपको ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत है जहां सीधे मौत का सामना करना पड़े। ये हमारी बिरादरी की समस्या है, इसे हमें ही सुलझाना होगा। सरदार जी, जब से मैंने मायरा की पुकार सुनी है, ये समस्या सिर्फ आपकी बिरादरी की नहीं रही, ये अब मेरी भी जिम्मेदारी बन गई है। मैं किसी निर्दोष को यूं मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजकुमार, आपकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली है, पर मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं आपको भी कोई नुकसान न पहुंच जाए। काल रात्रि की शक्ति बहुत भयानक है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। मायरा, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अगर मैं डर के बैठ जाऊं तो तुम्हारी जान कैसे बचेगी? मुझे बस इतना बताओ, इस प्राचीन घाट तक पहुंचने का रास्ता क्या है और वहां जाकर मुझे क्या करना होगा? अगले दिन सुबह वीरेंद्र राजगुरु घनश्याम के पास वापस पहुंचता है और उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। राजकुमार, ये तो बहुत ही जोखिम भरा काम है जो तुम करने जा रहे हो। काल रात्रि जैसी शक्तिशाली आत्मा से टकराना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें विशेष तैयारी करनी होगी। गुरुजी, मुझे बताइए, मुझे क्या तैयारी करनी होगी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूर्णिमा बस 4 दिन बाद है और मुझे उससे पहले कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। सबसे पहले तुम्हें एक शुद्ध मन और निडर इरादे की जरूरत होगी, क्योंकि काल रात्रि सबसे पहले तुम्हारे डर और तुम्हारी कमजोरियों पर वार करेगी। अगर तुम्हारा मन डगमगा गया तो वो तुम्हें भी अपने वश में कर लेगी। मैं तैयार हूँ गुरुजी,
मुझे बस ये बताइए कि क्या सच में उस शाप को तोड़ने का कोई तरीका है, या मुझे भी वही करना होगा जो सालों से बंजारे करते आए हैं, किसी निर्दोष का बलिदान? राजकुमार, हर शाप के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है। अगर तुम काल रात्रि की असली कहानी जान सको, उसका असली दर्द समझ सको, तो शायद तुम उसे बलिदान के बिना भी शांत कर सको। अच्छा, तो मुझे पहले काल रात्रि की पूरी कहानी जाननी होगी। ये जानना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था जिसने उसे इतनी क्रोधित और खतरनाक आत्मा बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हो राजकुमार। मेरे पास एक पुरानी पांडुलिपि है जिसमें बंजारों के पुराने इतिहास का जिक्र है। शायद उसमें कालरात्रि के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। चलो साथ में ढूंढते हैं। राजगुरु और वीरेंद्र मिलकर पुरानी किताबों को खंगालते हैं और आखिरकार एक पुरानी पांडुलिपि में काल रात्रि की कहानी मिलती है। हाँ, ये लो राजकुमार, यहाँ लिखा है कि काल रात्रि असल में बहुत नेक दिल और दयालु स्त्री थी जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाइयों के लिए करती थी, पर उसकी बढ़ती शक्ति से डरकर उसी के भाई ने उसे धोखे से मरवा दिया था। उसी के भाई ने? ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात था गुरुजी। तो इसका मतलब कालरात्रि का गुस्सा सिर्फ अपनी मौत पर नहीं बल्कि उस विश्वासघात पर भी है जो उसके अपने खून ने उसके साथ किया था। बिल्कुल सही समझे राजकुमार। और यहाँ आगे लिखा है कि मरते वक्त कालरात्रि ने कहा था कि जब तक कोई सच्चे दिल से उसका दर्द समझकर उसे माफी और सम्मान नहीं देगा तब तक वो शांत नहीं होगी, चाहे कितने भी बलिदान क्यों न दिए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 300 सालों से बंजारे बलिदान देते आ रहे हैं, पर असल में कालरात्रि को इससे कभी शांति नहीं मिली। बस थोड़े समय के लिए उसका गुस्सा दब जाता है। यही सच्चाई है ना गुरुजी? हाँ राजकुमार, यही सच्चाई लगती है मुझे। अगर तुम पूर्णिमा की रात उसके सामने जाकर उसका असली दर्द समझो, उसे सच्चे मन से सम्मान दो, तो शायद वो सदियों पुराना शाप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उसी शाम उदयभान चुपके से राजा प्रताप सिंह के पास पहुंचता है। उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही है। महाराज, क्षमा कीजिए, पर मुझे आपको एक बहुत गंभीर बात बतानी है। राजकुमार वीरेंद्र बंजारों के डेरे में जाकर किसी रहस्यमय शक्तियों में उलझते जा रहे हैं। अब मुझे उनकी जान का बहुत डर लग रहा है। क्या कह रहे हो उदयभान? मेरा बेटा और रहस्यमय शक्ति, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है ये सब? महाराज, राजकुमार एक बंजारन लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं जो कहती है कि उसके पास कोई रहस्यमय शक्ति है। मुझे डर है कि ये लड़की राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये तो बहुत खतरनाक बात है उदयभान। अगर सच में कोई बंजारन हमारे राजकुमार के दिमाग पर जादू कर रही है तो हमें फौरन कुछ करना होगा, इससे पहले कि हमारे राजकुमार को कोई नुकसान पहुंच जाए। महाराज, मेरी सलाह मानिए तो हमें उस पूरे बंजारे के डेरे को घेर लेना चाहिए और उस लड़की को पकड़कर सजा देनी चाहिए। तभी राजकुमार इस जादू के असर से बाहर आ पाएंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। महाराज। सेनापति उदयभान, तुम अभी अपने सैनिकों को लेकर बंजारों के डेरे की तरफ जाओ और उस लड़की को हिरासत में ले लो। मुझे अपने बेटे की जान की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े।
बस यही तो मैं चाहता था। अब जब सैनिक उस डेरे में जाएंगे तो मैं उस लड़की की असली शक्ति को अपने कब्जे में कर लूंगा और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, न राजकुमार, न ये पूरा राज्य। अगली सुबह वीरेंद्र जैसे ही बंजारों के डेरे की तरफ फिर से निकलने वाला था, उसे खबर मिलती है कि उदयभान अपने सैनिकों के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका है। ये उदयभान ने क्या कर दिया? बिना मुझसे पूछे सैनिकों को लेकर बंजारों के डेरे पर हमला कैसे कर सकता है? मुझे अभी और इसी वक्त वहां पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। वीरेंद्र तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए डेरे पर पहुंचा, जहां का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। सैनिक मायरा को घसीटते हुए ले जा रहे थे। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस लड़की को फौरन छोड़ो। उदयभान, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ये सब करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें किसने आदेश दिया इस निर्दोष लड़की को पकड़ने का? राजकुमार, ये सब मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। महाराज को खबर मिली थी कि ये लड़की आप पर रहस्यमय ताकत आजमाने वाली थी, इसलिए हमें इसे पकड़कर पूछताछ करनी जरूरी लगी। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर ही है। रहस्यमय ताकत? उदयभान, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है इस मामले में, फिर भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? अरे, मुझे तुम्हारी नीयत पर अब शक होने लगा है। तुम कुछ और ही चाहते हो इस पूरे मामले से। राजकुमार, कृपया इन सैनिकों को रोकिए। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर उसे कुछ हो गया तो पूर्णिमा वाला काम अधूरा रह जाएगा और काल रात्रि हम सब पर अपना क्रोध निकालेगी। पूरी बिरादरी तबाह हो जाएगी महाराज। उदयभान, अभी इसी वक्त इस लड़की को छोड़ दो, ये मेरा आदेश है, और तुम अपने सैनिकों के साथ महल वापस लौट जाओ। इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। पर ये याद रखिए, अगर इस लड़की की वजह से आपको या इस राज्य को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उदयभान अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला जाता है, पर जाते जाते वो मायरा के गले में लटके तावीज को गौर से देख लेता है। उसके मन में एक साजिश जन्म लेती है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं वो सैनिक मेरे साथ क्या करते। मुझे डर लग रहा था कि कहीं पूर्णिमा से पहले ही मेरी जान न चली जाए। मायरा, अब तुम बिल्कुल मत डरो। मैं यहाँ हूँ और जब तक हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे राजगुरु से एक बहुत जरूरी बात पता चली है, जो शायद हम सबकी मदद कर सकती है। कैसी बात राजकुमार? जल्दी बताइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पूर्णिमा बस 3 दिन बाद है और मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे साथ क्या होने वाला है। मायरा, काल रात्रि को बलिदान की भूख नहीं है। उसे तो बस अपने साथ हुए विश्वासघात का इंसाफ चाहिए। अगर हम पूर्णिमा की रात उसके सामने जाकर सच्चे दिल से उसका दर्द समझे, उसे सम्मान दे तो ये शाप हमेशा के लिए टूट सकता है। राजकुमार, अगर ये सच में मुमकिन हो तो कितना अच्छा हो, पर अगर हमने गलत अनुमान लगाया और काल रात्रि फिर भी गुस्सा हो गई तो उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। ये सोचकर मैं और भी डर जाती हूँ। मायरा, मैं जानता हूँ ये जोखिम भरा है, पर हमेशा डर के साथ जीने से बेहतर है कि हम एक बार हिम्मत करके इस शाप को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करें। मैं तुम्हारे साथ उस प्राचीन घाट पर चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूर्णिमा की रात नजदीक आते आते सारा डेरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। बेटी मायरा, मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें इस भयानक परंपरा से पहले नहीं बचा पाया। आज राजकुमार तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है
इस बार कुछ अच्छा ही होगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजकुमार ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि आज रात के बाद हमारी बिरादरी पर से ये शाप हमेशा के लिए हट जाएगा। वीरेंद्र, मायरा और राजगुरु घनश्याम तीनों मिलकर प्राचीन घाट की ओर निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा इतना घना था कि मशालें भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। राजकुमार, याद रखना, जब हम वहां पहुंचेंगे तो काल रात्रि तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की परीक्षा लेगी। वो तुम्हें डराने की, तुम्हें भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, पर तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। मैं तैयार हूँ गुरुजी, चाहे कुछ भी करें। मैं मायरा की जान बचाने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पूरी बिरादरी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना अब सिर्फ मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। आखिरकार तीनों उस पुराने प्राचीन घाट तक पहुंचे जहां हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। तभी अचानक चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति उभरी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? इतनी हिम्मत! 300 सालों से हर पूर्णिमा को मुझे मेरा हक मिलता आया है, आज भी वही होगा। कोई मुझे इससे रोक नहीं सकता, समझे तुम लोग? काल रात्रि, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द समझने आया हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही भाई ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया था और उस दर्द ने ही तुम्हें इतनी क्रोधित आत्मा बना दिया। क्या जानते हो तुम मेरे दर्द के बारे में मानव? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी, फिर भी मेरे अपने खून ने मुझे धोखे से मरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी बढ़ती शक्ति से डरने लगा था। काल रात्रि, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, बहुत अन्यायपूर्ण था और इसके लिए मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ इंसानियत की तरफ से। पर इसका बदला इन निर्दोष लड़कियों की जान लेकर लेना, क्या ये सही है? निर्दोष? इन लड़कियों की बिरादरी ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया था। जब मुझ पर संकट आया था किसी ने भी मेरे भाई को नहीं रोका, सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। इसीलिए हर पीढ़ी को अपनी कीमत चुकानी होगी, यही मेरा फैसला है। काल रात्रि, मुझे माफ कीजिए, मगर मैं आपका दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकती, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि गुस्से और बदले से किसी का दर्द कभी कम नहीं होता, वो सिर्फ और गहरा होता जाता है, जैसे आपका हो रहा है। तू एक साधारण लड़की होकर मुझे ये सिखाने आई है कि मेरा गुस्सा गलत है। 300 सालों की पीड़ा को इतनी आसानी से समझ पाना इतना सरल नहीं है। तुझे नहीं पता मैंने क्या क्या सहा है इन सदियों में। काल रात्रि, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पर सोचो, क्या तुम्हारा भाई या वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया आज इस दुनिया में है? नहीं, वो सब बहुत पहले मिट्टी में मिल चुके हैं। तो क्या हुआ अगर वो मिट्टी में मिल चुके हैं? उनकी संतानें तो अभी भी जीवित हैं और वो सब मुझे भूल चुके हैं, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही ना था। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भूले, इसीलिए मैंने ये श्राप दिया था। काल रात्रि, इस बात को समझो, ये लोग तुम्हें भूले नहीं हैं। हर पीढ़ी तुम्हारा नाम लेती है, तुम्हारी कहानी सुनाती है, बस डर के साथ। अगर तुम आज इस शाप को खत्म कर दो तो तुम्हें डर के लिए नहीं
बल्कि सम्मान के लिए याद रखा जाएगा। सम्मान? तुम कह रहे हो कि अगर मैं इस शाप को छोड़ दूं तो लोग मुझे सम्मान से याद करेंगे, डर से नहीं। ये बात मेरे दिल को छू गई है मानव, पर मुझे कैसे यकीन हो कि तुम सच कह रहे हो और ये कोई नई चाल नहीं है। काल रात्रि मैं तुम्हें अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, ये कोई चाल नहीं है। मैं खुद अपने राज्य में एक स्मारक बनवाऊंगा तुम्हारी याद में, जहां हर साल लोग तुम्हें एक नेक दिल स्त्री के रूप में याद करेंगे, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। काल रात्रि की भयानक आकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों में जो क्रोध था वो अब आंसुओं में बदलने लगा। 300 सालों में पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात की है, मेरे दर्द को समझने की कोशिश की है, बिना डरे या बिना मुझसे नफरत किए। शायद अब वक्त आ गया है इस बदले को छोड़ने का। काल रात्रि, अगर आप ये शाप खत्म करने के लिए तैयार हैं तो हमारी पूरी बिरादरी हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। हम हर साल आपकी याद में एक उत्सव मनाएंगे, ताकि आपका नाम कभी अन्याय की कहानी के रूप में नहीं बल्कि सच्चाई की मिसाल के रूप में लिया जाए। ठीक है, मैं आज इस पल से ये शाप हमेशा के लिए वापस लेती हूँ। पर याद रखना राजकुमार, अगर तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा तो मैं फिर से लौट आऊंगी, और फिर मेरा क्रोध इससे भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से उदयभान अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ निकल आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। बहुत खूब राजकुमार, बहुत अच्छा नाटक किया आपने, पर अब ये शाप खत्म होने से पहले मुझे इस आत्मा की पूरी शक्ति चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से इस मौके का इंतजार किया है, अब कोई मुझे इससे वंचित नहीं कर सकता। उदयभान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में खंजर कैसा है? तुम सच में इतने गिर सकते हो कि इस पवित्र पल में भी अपनी लालच के लिए साजिश रचने से बाज नहीं आए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजकुमार, आप हमेशा से बहुत भोले रहे हैं, अच्छाई और नेकी की बातों में उलझे रहते हैं, पर मैं जानता हूँ असली ताकत क्या होती है, और आज मैं इस आत्मा की शक्ति अपने अंदर समाकर इस राज्य का सबसे बड़ा शासक बन जाऊंगा। मूर्ख मानव, तुझे लगता है तू मेरी शक्ति को छीन सकता है? जब तक मैं खुद अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं देती, कोई मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। देखते हैं ये कैसे नहीं होता। मेरे गुरु ने मुझे एक विशेष मंत्र सिखाया है, जिससे मैं किसी भी बंधी हुई आत्मा को अपने वश में कर सकता हूँ। आज इसी मंत्र से मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। काल रात्रि, चाहे तू माने या ना माने। उदयभान मंत्र पढ़ने लगा और चारों तरफ हवा तेजी से चलने लगी। धूल का बवंडर उठ खड़ा होता है। वीरेंद्र तुरंत मायरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मायरा, पीछे हट जाओ। ये जो भी करने वाला है बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे नहीं पता ये कैसा मंत्र है, पर मैं तुम्हें किसी भी हाल में इसकी चपेट में नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं राजकुमार, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी बिरादरी की खातिर इतना कुछ सहा है, अब मैं डर कर पीछे नहीं हट सकती। हम दोनों मिलकर इस लालची सेनापति का सामना करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। राजकुमार, उदयभान का मंत्र अधूरा और गलत है, इसलिए ये हवा इतनी अस्थिर हो रही है। अगर ये मंत्र पूरा करने की कोशिश करेगा तो इसका असर उल्टा होकर खुद इसी पर पड़ सकता है। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इसके लिए।
अगर तू सच में मेरी शक्ति छीनने की कोशिश करेगा नादान मानव, तो मैं तुझे इसी वक्त इस धरती से मिटा दूंगी। मैंने राजकुमार को माफ करने का फैसला किया है, तुझे नहीं। तेरे जैसे लालची इंसानों के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं बची। उदयभान अपना मंत्र पूरा करने की कोशिश करता है, पर तभी कालरात्रि अपनी बची हुई शक्ति से एक तेज प्रकाश की लहर उसकी तरफ फेंकती है। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। मुझे बचाओ कोई। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे इस भयानक अंजाम का अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। कालरात्रि, कृपया रुक जाओ। इसने बहुत बड़ी गलती की है, ये सच है, पर इसे मौत की सजा देने का हक हमें नहीं, राजा को है। मैं वादा करता हूँ कि इसे इसके किए की उचित सजा जरूर मिलेगी, राज्य के कानून के अनुसार। ठीक है राजकुमार, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रही हूँ, पर याद रहे ये इंसान अपने लालच की वजह से आगे भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस पर नजर जरूर रखना, वरना ये फिर से कोई साजिश रच सकता है। कालरात्रि की शक्ति वापस लेते ही उदयभान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार वीरेंद्र, आज से ये शाप हमेशा के लिए खत्म हुआ। मायरा, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अब कभी इस भयानक बलिदान से नहीं गुजरेंगी। ये मेरा वचन है तुम्हें इस आत्मा की तरफ से। कालरात्रि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये दयालुता कभी नहीं भूलेंगे। आज से हमारी बिरादरी हर साल आपकी याद में एक दीपोत्सव मनाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपके त्याग और आपकी सच्चाई को हमेशा याद रखें। मुझे खुशी है कि आखिर मुझे वो सम्मान मिला जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। अब मैं शांति से इस दुनिया से विदा ले सकती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ये कहकर कालरात्रि की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। मायरा, आखिरकार ये भयानक शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुमने हार मानने के बजाय मेरे सपनों तक पहुंचने की हिम्मत की। तुम सच में बहुत बहादुर हो। राजकुमार, अगर आप उस रात मेरी पुकार सुनकर यहाँ नहीं आते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। आपने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी बिरादरी की जान बचाई है। अगली सुबह वीरेंद्र उदयभान को राजा प्रताप सिंह के सामने पेश करता है और उसकी सारी साजिश का खुलासा करता है। उदयभान, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने अपने लालच के लिए इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपने किए पर सच में बहुत पछतावा है, पर अब पछताने से क्या फायदा। मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ, चुपचाप और बिना किसी शिकायत के। वीरेंद्र, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तुमने अपनी हिम्मत और नेक नियति से न सिर्फ निर्दोष लड़की की जान बचाई, बल्कि एक 300 साल पुराने शाप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। पिताजी, ये सब मुमकिन हुआ मायरा की हिम्मत और उसकी अपनी बिरादरी के लिए किए गए त्याग की वजह से। मैं चाहता हूँ कि आप मायरा और उसकी पूरी बंजारा बिरादरी को हमारे राज्य में हमेशा के लिए सम्मान के साथ बसने का न्योता दें। यह तो बहुत अच्छा विचार है वीरेंद्र, मुझे इससे कोई एतराज नहीं।